हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, चाहे वह टॉपिक वाइज हो या फिर अन्य, जैसे कि अवधारणा संबंधित, पुस्तक एवं लेखक संबंधित, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैराथन क्लास, बिहार स्टेट पीजीटी, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर चैनल कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए। और क्लास पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैराथन क्लास है और टॉप 100 MCQs है। वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। सो आज का पहला क्वेश्चन है, एक संस्था में अवधारणा, विचारधारा, सिद्धांत, हित, एक ढांचा सन्निहित है, यह किसका मत है? यानी कि यह किसका कहना है? ऑप्शन है वोगार्ड्स, रॉस, एलूट, समनर। राइट आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, समनर। किसका मत है? समनर का। डी करेक्ट होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, जनजातीय समाजों में उत्पादन का रूप होता है। ऑप्शन है वेदीकृत, विजातीयता, विशेषीकृत, सजातीयता। अच्छे से पढ़िए, आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, सजातीयता। जनजातीय समाजों में उत्पादन का रूप क्या होता है? सजातीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर के लेखक कौन है? ऑप्शन है पार्सन्स, कूले, रेडफील्ड, मर्टन। सही आंसर बताइए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, कूले। यह पुस्तक कूले की है। नेक्स्ट है, सांकेतिक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? ऑप्शन है मीड, कूले, मर्टन, वेबर। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, मीड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इथॉस और इडॉस संस्कृत के दो पहलुओं पर किसने प्रकाश डाला? ऑप्शन है लिंटन, क्रोवर, हस्कोविच, टाइलर। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, क्रोवर। डिटेल में नहीं बताएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का किस में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है 338, 339, 332 या फिर 335। सही आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, 339। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की मुरिया जनजाति का किसने अध्ययन किया? ऑप्शन है एस सी दुबे, मजूमदार, मर्टन, वेरियर, एल्विन। सही आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेरियर, एल्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का निवास क्षेत्र है? ऑप्शन है बस्तर, नीलगिरी, सिंहभूम, देहरादून। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, सिंहभूम। हो जनजाति बिहार के सिंहभूम जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता के अवसर किस में बने रहते हैं? ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, सामंती व्यवस्था या फिर सभी में। सही आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ गोत्र मिलकर समूह का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? जब कुछ गोत्र मिलकर जिस समूह का निर्माण करेंगे उसे क्या कहेंगे? विस्तृत परिवार, वंश परिवार, मोइटी, फ्रेटरी। सही आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, फ्रेटरी। जब किसी कारण विशेष से कई कुल या गोत्र एक बड़े समूह के रूप में संयुक्त हो जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? फ्रेटरी के कहेंगे। नेक्स्ट है, कॉन्सेंग्यूइन फैमिली परिवार यानी कि निम्नांकित परिवार है? ऑप्शन है दाम्पत्य मूलक, बहुपद विवाही परिवार, विस्तृत परिवार, केंद्रिक परिवार। से आंसर बताइए।
कॉन्जैगुनी फैमिली परिवार निम्नांकित परिवार है। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी विस्तृत परिवार। नेक्स्ट है मध्यपरास सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए मर्टन, ब्राउन, पार्सन्स, मालिनोव्स्की। किससे संबंधित है? यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए मर्टन। किससे? मर्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गांव के अध्ययन में वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का अनुसरण किसने किया है? ऑप्शन ए एडविज मेयर, आंद्रे वेते, श्रीनिवास मंडलबॉम। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी आंद्रे वेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहवाद के सिद्धांत से जुड़ा है। ऑप्शन ए वेबर, दुर्खीम, कूले, रेडफील्ड। से आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी दुर्खीम। नेक्स्ट है जनरीतियाँ हैं। ऑप्शन ए सर्वाधिक उपयोग रीतियाँ, सर्वाधिक लोकप्रिय रीतियाँ, स्वीकृत एवं स्वाभाविक रीतियाँ या फिर समाज के लिए सर्वाधिक स्वीकार रीतियाँ। से आंसर बताइए। सो यहाँ राइट होगा ऑप्शन डी समाज के लिए सर्वाधिक स्वीकार रीतियाँ। नेक्स्ट है जब विवाहित दंपत्ति विवाहोपरांत दुल्हन के माता के भाई के साथ निवास करते हैं तब उसे कहेंगे। ऑप्शन है मैट्रिलोकल रेजिडेंस एवं लोकल रेजिडेंस, पॉलिजिनी एवं पॉलिएंड्री या फिर सभी। से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी एवं लोकल रेजिडेंस। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता की संस्कृति की संकल्पना का पहली बार प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स स्टोक ने, ऑस्कर लेविस ने, लुई विर्थ ने या फिर चार्ल्स बूथ ने। सही आंसर बताइए। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन ए कॉन्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वार्ड। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए कॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। यह कथन किसका है? समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। यह कथन किसका है? मैकाइबर का, रोनाल्ड का, गिडिंस का, लैंडिस का। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। यह कथन किसका है? गिडिंस का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समाज एक यथार्थ है जो व्यक्ति के यथार्थ से भिन्न है। यह कथन किसका है? समाज एक यथार्थ है जो व्यक्ति के यथार्थ से भिन्न है। यह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए दुर्खीम, मजूमदार, जेस घुरिये, केम कपाड़िया। फटाफट आंसर दीजिए। इम्पॉर्टेंट है। सो राइट होगा ऑप्शन ए दुर्खीम। यह महत्वपूर्ण कथन दुर्खीम का है। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है प्रेम विवाह को स्वीकार करना भारतीय समाज के लिए नवीन नहीं है। और कारण आ रहा है भारतीय युवाओं में सबसे लोकप्रिय पद्धति प्रेम विवाह है। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देख के सही आंसर का चयन कीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी कथन सही है, कारण गलत है। प्रेम विवाह को स्वीकार करना भारतीय समाज के लिए नवीन नहीं है और भारतीय युवाओं में सबसे लोकप्रिय पद्धति प्रेम विवाह है। यह जो है गलत है। नेक्स्ट है कथन और कारण।
टोडा जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा है। क्या है? टोडा जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा है और कारण है टोडा नारी परिवार के पूरे काम का उत्तरदायित्व अकेले अपने ऊपर लेना स्वीकार नहीं करती है। कोड देखिए और आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, कथन सही है, कारण गलत है। टोडा जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा है, सही है, और टोडा नारी परिवार के लिए पूरे काम का उत्तरदायित्व अकेले अपने ऊपर लेना स्वीकार नहीं करती है, ये गलत है। निष्ठ सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन है गिन्सबर्ग, मर्टन, हर्स्कोविट्ज, सभी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? सी, हर्स्कोविट्ज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ। ऑप्शन ए औद्योगिक समाज में, कृषक समाज में, नगरीय समाज में, या फिर सभी गलत। वर्ग संरचना का प्रथम विकास कब हुआ? राइट होगा ऑप्शन बी, कृषक समाज में। नेक्स्ट, मनुष्य स्वभाव एवं आवश्यकतावश एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कहना है? ऑप्शन है गांधी, अरस्तु, रूसो, कौटिल्य। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, अरस्तु का कहना है। मनुष्य स्वभाव एवं आवश्यकतावश एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट है, जात की 6 विशेषताओं का उल्लेख किसने किया? ऑप्शन है मजूमदार, घुरिये, हॉट, मैकाइवर। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, घुरिये। 6 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन एवं सामाजिक सहवास प्रतिबंध, और चौथा है नागरिक एवं आर्थिक नियोक्ता विशेषाधिकार, और पांचवा है पेशे का अप्रतिबंधित चुनाव, और छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सामाजिक आकृति विज्ञान सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा है? क्वेश्चन क्या है? सामाजिक आकृति विज्ञान सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा? ऑप्शन है दुर्खीम, मैकाइवर, स्मॉलर, दुबे। सही आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट होगा ऑप्शन ए, दुर्खीम। नेक्स्ट है, जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। ऑप्शन है वाइजर, घुरिये, मैकाइवर, दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा, राइट होगा ऑप्शन ए, वाइजर ने। नेक्स्ट है, व्यक्ति के जीवन में समाज का क्या महत्व है? सही कथन चुने। ऑप्शन है व्यक्ति का आत्म विकास समाज में ही होता है, और बी है समाज ही व्यक्तियों को प्रगति हेतु अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करता है, और सी है व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करने का कार्य समाज करता है, और डी है सत्य है। सभी सत्य है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सभी सत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? ऑप्शन है निर्धनता, बेकारी, अस्वस्थ होना, सभी। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, सभी। निर्धनता, बेकारी, अस्वस्थ होना, तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्निहित प्रकार लेटेंट फंक्शन है। ऑप्शन है निरीक्षित परिणाम तथा व्यवस्थानुकूलन, और बी मान्य एवं इच्छित, और सी है परीक्षित परिणाम अथवा व्यवस्था में सामंजस्य कम करने वाले,
और डी है न तो मान्य न ही इच्छित। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो मान्य और ना ही इच्छित। मर्टन ने अंतर्निहित प्रकार का उल्लेख किया है, ये ना तो मान्य होते हैं और ना ही इच्छित। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाज के लक्षण हैं। ऑप्शन ए केवल निर्माण गतिविधियाँ, केवल मशीन, प्राथमिक निर्माण गतिविधियाँ, और डी सेवा क्षेत्र का निर्माण क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन उत्तर औद्योगिक समाज के लक्षण है। ऑप्शन ए केवल निर्माण गतिविधियाँ, केवल मशीन, और सी है प्राथमिक निर्माण गतिविधियाँ, और डी है सेवा क्षेत्र का निर्माण क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र का निर्माण क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य। उत्तर औद्योगिक समाज में तृतीय क्षेत्र की प्रधानता होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सोर्सरी तथा विचक्राफ्ट में अंतर है। ऑप्शन है प्रथम दैवी एवं वंशानुगत है, जबकि दूसरा सीखा जाता है, और बी है पहला सीखा जाता है जबकि दूसरा दैवी एवं वंशानुगत है, और सी है दोनों सही है, और डी है दोनों गलत है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, पहला सीखा जाता है जबकि दूसरा दैवी एवं वंशानुगत है। सोर्सरी क्या है? सीखा जाता है, जबकि विचक्राफ्ट वंशानुगत होता है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थिति है। ऑप्शन है न्यायाधीश, मजदूर, चोर, गुंडा। सही आंसर बताइए। परिस्थिति क्या है? राइट होगा ऑप्शन ए न्यायाधीश। न्यायाधीश जो है अर्जित परिस्थिति है, मजदूर, चोर, गुंडा समाज में परिस्थितिहीन होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा प्राप्त है। ऑप्शन है धनी व्यापारी, प्राइवेट डॉक्टर, ब्रोकर, मजिस्ट्रेट। सही आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मान संबंधित है। ऑप्शन है शराबी प्रोफेसर, नकारा डॉक्टर से, जुआरी अध्यापक से, या फिर ईमानदार ब्रोकर से। सम्मान किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईमानदार ब्रोकर से। नेक्स्ट है इडोस तथा इथोस संस्कृत के दो पहलू है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रोबर, लेवी स्ट्रॉस, दुबे, कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए क्रोबर। किससे संबंधित है? क्रोबर से। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म और समाज किसकी रचना है? धर्म और समाज यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, श्री अरविंद, या फिर के पडिक्कर। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, राधा कृष्णन। यह पुस्तक किसकी है? राधा कृष्णन की। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है जातियाँ भारतीय है, और कारण है भारतीय संविधान घोषणा करता है कि उसके भूभाग में निवास करने वाला कोई भी समुदाय का व्यक्ति भारत राज्य का नागरिक होगा। अच्छे से पढ़िए और कोड देख के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के रक्त संबंधी सभी नातेदार जिसमें पिता एवं माता दोनों पक्षों के संबंधी होते हैं क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन है सहोदर बंधु, पितृबंधु, मातृबंधु, या फिर स्वजन बंधु। सही आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए।
एक व्यक्ति के रक्त संबंधी सभी रिश्तेदार जिसमें पिता एवं माता दोनों पक्षों के संबंधी होते हैं क्या कहे जाते हैं? राइट होगा ऑप्शन डी, स्वजन बंध। नेक्स्ट है अर्ध प्राथमिक समूह है। ऑप्शन ए राजनीतिक दल, परिवार, खेल के साथी या फिर स्काउट ग्रुप। अर्ध प्राथमिक समूह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, स्काउट ग्रुप। कूले ने अर्ध प्राथमिक समूहों में स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी, सामाजिक वर्ग, क्लब, ग्रामीण मनोरंजन केंद्र को सम्मिलित किया है। और वोटोमोड ने सामाजिक वर्ग, प्रस्थित समूह, आयु और लिंग समूह तथा भीड़ को आभासी समूह में सम्मिलित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। यह पुस्तक किसकी है? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है एबॉस, क्लार्क विस्लर, टायलर या फिर हर्स्कोविट्स। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी। यह पुस्तक किसकी है? हर्स्कोविट्स की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1947, 1950, 1953, 1956। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए 1947। नेक्स्ट है समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बोगार्ट्स, रिवर्स, डेविस, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, डेविस। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? किसका? डेविस का। नेक्स्ट है पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, मेरिट, श्रीनिवास, विद्यार्थी। राइट आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास ने। नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए सोरोकिन, परेटो, आगबर्न, वेवलेन। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए सोरोकिन। नेक्स्ट है लुकिंग ग्लास शेल्फ सिद्धांत किसका है? लुकिंग ग्लास शेल्फ यह सिद्धांत किसका है? मीड, मार्गरेट, कूले, कोई नहीं। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मानता है, कौन इससे संबंधित नहीं है? समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मानता है, इससे संबंधित कौन नहीं है? श्रीनिवास, दुर्खीम, सीमेल, सोरोकिन। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, सीमेल। सीमेल जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, बाकी श्रीनिवास, दुर्खीम, सोरोकिन समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है पार्सन्स, वेबर, सोरोकिन, कोई नहीं। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? मैक्स वेबर का है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाए, उसे क्या कहेंगे? एकीकरण, समूहकरण, सहयोग, सात्मीकरण। राइट आंसर क्या होगा? अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पूरा।
राइट होगा ऑप्शन डी, सातवीकरण। नेक्स्ट है, मामा भांजे एवं भांजियों के प्रति अधिक दायित्व निभाता है एवं भांजे माँ से ज़्यादा आत्मीयता दर्शाते हैं, यह कहलाता है। ऑप्शन है मातुले, पितृ स्वश्रेय, परिहास, मातुल सत्ता। से आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए, मातुले। चलिए और जल्दी कराते हैं। नेक्स्ट है, किसी शुद्ध पुरुष का ब्राह्मण महिला से विवाह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहिर्विवाह, शंकर विवाह। सही आंसर दीजिए। किसी शूद्र पुरुष का ब्राह्मण महिला से विवाह क्या कहलाएगा। सो राइट होगा ऑप्शन बी, प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है, सही बताएं। ऑप्शन ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1950 में पारित हुआ, और बी ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, और सी ए, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम 1957 में, और डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1976 में। सही कौन सा है। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है, सोरोरेट है। ऑप्शन है, एक पुरुष की सास से विवाह, और बी है अपनी पत्नी की बहन से विवाह, और सी है एक पुरुष का भाभी से विवाह, और डी है कोई नहीं। आंसर दीजिए फटाफट। राइट होगा ऑप्शन बी, अपनी पत्नी की बहन से विवाह को क्या कहेंगे, सोरोरेट विवाह। नेक्स्ट है, पोलियांड्री टोडा तथा खस जनजातियों में अब बढ़ रहा है। ऑप्शन है, एक स्त्री अधिक पति, एक पुरुष अधिक पत्नियां, और सी है कुछ पत्नियां कुछ पति, और डी है सभी। सही आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, एक स्त्री अधिक पति। टोडा एवं खस क्रमशः दक्षिण भारत एवं उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। इसमें बहुपद प्रथा का प्रचलन है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में विवाहों के प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन है 7, 8, 9, 4। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। नेक्स्ट है, इंडियन विलेज कृति है। इंडियन विलेज किसकी कृति है। एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, मजूमदार, कपाड़िया। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास। किसकी कृति है, श्रीनिवास की। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है, हरिजन एलिट घुरिये, सामाजिक वृत्ति की अवधारणा नैनिकी, और सी है मनोविश्लेषण का सिद्धांत मीड, और डी है संदर्भ समूह निकॉम। जो सही सुमेलित है वही बताना है। राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक वृत्ति की अवधारणा नैनिकी का है। किसका है, नैनिकी का है। हरिजन एलिट किसकी है, सच्चिदानंद की, और मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्राइड का है, और संदर्भ समूह मार्टन का है। नेक्स्ट है, गलत चयन करें। ऑप्शन ए, समाज का महाविज्ञान आर.के. मुखर्जी, कला का उद्विकास हट्टन, और सी है समाजशास्त्र में वस्टेन की अवधारणा वेबर, और डी है आदर्श प्रारूप सोरोकिन। जो गलत सुमेलित है वही बताना है। राइट होगा कौन सा, ऑप्शन डी, आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप किसकी है, मैक्स वेबर की है, सोरोकिन की नहीं है। नेक्स्ट है, नवाचार को संस्कृत परिवर्तन का आधार मानते हैं। ऑप्शन है वार्नेट, लिस्ली वाइट, रेडफील्ड, हस्कोविट्स। से आंसर बताइए। नवाचार को संस्कृत परिवर्तन का आधार कौन मानता है। नवाचार यानी इनोवेशन। राइट होगा ऑप्शन ए, वार्नेट। नेक्स्ट है, संस्कृत का पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा का विकास कहलाता है। ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण, और सी है पर संस्कृतिकरण, और डी है पुनः संस्कृतिकरण। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण। क्या कहलाएगा, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है, संघर्ष सहयोग से कटा हुआ सहयोग है, यह किसने कहा। संघर्ष सहयोग से कटा हुआ सहयोग है, किसका कहना है। ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, लुंडबर्ग, जॉनसन, डेविस। से आंसर बताइए।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। राइट होगा ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज का कहना है संघर्ष सहयोग से कटा हुआ सहयोग है। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए हो तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। निष्ठ है, एक देश को छोड़कर दूसरे देश जाने से वहाँ की संस्कृति को कुछ अंश तक ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन है पर संस्कृतिकरण, उप संस्कृतिकरण, पुनः संस्कृतिकरण या फिर संस्कृतिकरण। क्या कहलाएगा? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए पर संस्कृतिकरण। निष्ठ जात की उत्पत्ति संबंधी धार्मिक सिद्धांत के प्रवक्ता हैं। जात की उत्पत्ति संबंधी धार्मिक सिद्धांत के प्रवक्ता कौन है? इवेटसन, होकार्ट और सेनाट, रिजले, नेस्फील्ड। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी होकार्ट और सेनाट। नेक्स्ट है दास कैपिटल कृत के लिए कितने खंड हैं? दास कैपिटल कृत के कितने खंड हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी 3। मैंने इसके बारे में बताया है, आज नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट है सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि उसकी विषय वस्तु में। यह कथन किसका है? सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि उसकी विषय वस्तु में। यह किसका कहना है? ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, पियर्सन, पॉलिन यंग, लैंडिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह किसका कहना है? राइट होगा ऑप्शन बी पियर्सन, यानी कि कार्ल पियर्सन का कहना है। नेक्स्ट समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर, कोंट। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी कोंट। नेक्स्ट सावी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य। मूल्य को 4 भागों में किसने विभक्त किया? फीचर, पेरी, केन्स, मुखर्जी। केश है। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा केस। कहीं केन्स लिखा रहता है, कहीं केश लिखा रहता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय या फिर मुंबई विश्वविद्यालय। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी मुंबई विश्वविद्यालय में। मुंबई विश्वविद्यालय में वर्ष 1914 में स्नातक स्तर पर सर्वप्रथम अध्ययन का कार्य आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट है राजनीतिक समुदाय पाया जाता है। ऑप्शन ए जाति, समाज, जनजाति, राजनीति। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी समाज। राजनीतिक समुदाय कहाँ पाया जाता है? समाज में। नेक्स्ट है समाजमित पद्धति का प्रयोग अपनी पुस्तक हु शैल सर्व्यू में किसने किया? ऑप्शन ए पॉलिन यंग, मोजर, बुगार्ड्स, मोरेनो। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी मोरेनो। मोरेनो की पुस्तक हु शैल सर्व्यू में। नेक्स्ट है दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषता बताए हैं। ऑप्शन ए केवल बाह्यता, केवल बाध्यता, बाध्यता एवं बाह्यता, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी बाह्यता एवं बाध्यता। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषता बाह्यता एवं बाध्यता बताए हैं। नेक्स्ट है निम्न में एक वर्ण नहीं है। निम्न में कौन सा एक वर्ण नहीं है? ब्राह्मण, वैश्य, हरिजन, कोई नहीं। सही आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन सी हरिजन। फ्रेंड्स इसमें राइट होगा ऑप्शन डी कोई नहीं, डी होगा, क्योंकि भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हैं, लेकिन ये जो है ये तीनों वर्ण हैं और ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है कोई नहीं। नेक्स्ट है, टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया है। ऑप्शन ए गेमिनशेफ समुदाय, गेसरशेफ समाज, दोनों, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दोनों। टॉनिज ने समाज संबंधों के आधारभूत स्वरूप को गेमिनशेफ्ट एवं गेसरशेफ्ट के रूप में बताया है। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में एकता पाई जाती है। ऑप्शन ए यांत्रिक एकता, सामूहिक एकता, अनेकता, सभी। राइट होगा कौन सा? ऑप्शन बी सामूहिक एकता। आधुनिक समाज में सामूहिक एकता पाई जाती है। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास कृत किसकी है? ऑप्शन ए वेबलेन, सोरोकिन, परेटो, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए वेबलेन। किसकी पुस्तक है? वेबलेन की है। नेक्स्ट, वेबर के अनुसार जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है और वस्तुओं सेवाओं के उपभोग का भी अवसर नहीं है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए वर्ग, स्थित समूह, कैटेगरी, डोमेस्टिक ग्रुप। क्वेश्चन क्या है? वेबर के अनुसार जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है और वस्तुओं सेवाओं के उपभोग का भी अवसर नहीं उसे क्या कहेंगे? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी स्थित समूह। नेक्स्ट है, कौन प्राथमिक समूह नहीं है? ऑप्शन ए परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, सम्मेलन में उपस्थित समूह। जो प्राथमिक समूह नहीं है, यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी सम्मेलन में उपस्थित समूह जो है प्राथमिक समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज की सत्ता है। ऑप्शन ए संवैधानिक, करिश्माई, परंपरागत, वैधानिक। सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन डी वैधानिक, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृत के एकीकरण के वर्णन में संस्कृत लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए मॉरिस ओपलर, टाइनबी, सोरोकिन, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए मॉरिस ओपलर। संस्कृत के एकीकरण में संस्कृत लय की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? मॉरिस ओपलर ने। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए फ्रैंकफर्टर ने, बीरस्टीड, माल्थस या फिर ड्यूमा ने। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन ए फ्रैंकफर्टर ने जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हर्शकोविच के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ऑप्शन ए सभ्यता है, परंपरा है, संस्कृति है, रूढ़ि है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी संस्कृति है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं? क्वेश्चन क्या है? स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, रिवर्स, बोगार्ट्स या फिर समनर। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किंग्सले डेविस का कहना है।
नेक्स्ट है सिरिपुरम का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस, आंद्रे वेते या फिर मैकी मैरियट। सही आंसर बताइए। सिरिपुरम का अध्ययन किसने किया? राइट होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास ने। अरे नहीं, सॉरी, सिरिपुरम का अध्ययन पूछा गया, कंफ्यूज हो गए। राइट होगा ऑप्शन सी आंद्रे वेते ने। सिरिपुरम का अध्ययन किसने किया है? आंद्रे वेते ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही है? पूर्वानुमानित समाजीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए सदस्यता समूह के प्रतिमानों का अनुपालन, और बी ए गैर सदस्यता समूह के प्रतिमानों का अनुपालन, और सी ए परिवार के प्रतिमानों को आत्मसात करना, और डी ए सदस्यता समूह के प्रतिमानों को आत्मसात करना। सही आंसर बताइए। पूर्वानुमानित समाजीकरण का अर्थ कौन सा है? राइट होगा ऑप्शन ए सदस्यता समूह के प्रतिमानों का अनुपालन। भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से अभ्यास या तैयारी करना पूर्वानुमानित या पूर्वाभासी समाजीकरण है। ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति का समय क्या है? ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, और बी ए 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, और सी 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। औद्योगिक क्रांति का समय पूछा गया है। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? ऑप्शन है टायलर, डेरेनडॉर्फ, परेटो, कोजर। कौन एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है किसी समाज को? सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी परेटो। नेक्स्ट है स्तरीकरण की विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्तरीकरण की विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कोजर, सी राइट मिल्स, डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स। सी आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी सी राइट मिल्स ने। किसने किया था? सी राइट मिल्स ने। विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता स्तरीकरण के ए आधार मिल्स ने माना है, जबकि मार्क्स केवल आर्थिक आधार को मानते हैं। मार्क्स केवल आर्थिक आधार को मानते हैं। नेक्स्ट है समकतावाद सिद्धांत का अभिप्राय है। ऑप्शन ए समाज के अंतर संबंधित अवयवों को सामंजस्य के रूप में देखा जाना, और बी है संबंधों की समग्रता, और सी है किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समग्र साहित्य, और डी समाज को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखा जाना। सही आंसर बताइए। पूछा गया है समग्रतावाद सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, समाज को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखा जाना। नेक्स्ट है ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए द्विकालिक, समसामयिक, स्थितिकी, द्वंद्वात्मक। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्थितिकी। क्या कहा जाएगा? स्थितिकी। नेक्स्ट संबंधों की ज्यामिति किससे अभिव्यक्त होती है? संबंधों की ज्यामिति किससे अभिव्यक्त होती है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक संरचना से, सामाजिक संस्थाओं से, या फिर सामाजिक भूमिकाओं से। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था से। ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी,
और बी 1948 ईस्वी, और सी 1951 ईस्वी, और डी 1955 ईस्वी। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन कौन सा, डी 1955 ईस्वी। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम वर्ष 1955 में पारित हुआ था और संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता के किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जाति निरयोगिता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? जाति निरयोगिता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1812, 1832, 1850 या फिर 1948। से आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जाति निरयोगिता निवारण अधिनियम वर्ष 1948 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? ऑप्शन ए आदिम समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, कृषक समाज में। नेक्स्ट है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? ऑप्शन ए मार्गन, हेनरी मैन, टाइलर, वेस्टरमार्क। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए मार्गन। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्गन, फ्रेजर, ब्रीफॉल्ट आदि प्रमुख विद्वान हैं। इनकी मान्यता है कि समाज के प्रारंभिक स्तर में विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी, अपितु पशुओं जैसी स्थिति थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नातेदारी, सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन क्या है? सजातीय नातेदारी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समान पूर्वज, और बी ए मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं, और सी समान पुरुष पूर्वज, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, समान पुरुष पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? ऑप्शन है ग्रामीण से नगर क्षेत्र की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण, और बी है नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, और सी है नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण से नगर क्षेत्र की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? ऑप्शन ए प्राथमिक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, और बी है द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, और सी है तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक ह्रास, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। पूछा गया है औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? राइट होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं और संबंधात्मक नियामक संस्थाओं की चर्चा किसने की है? इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? संबंधात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं और संबंधात्मक नियामक संस्थाओं की चर्चा किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए पार्सन्स, मर्टन, समनर, केलर। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, पार्सन्स। नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है। सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता क्या है?
ऑप्शन ए सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण, और बी ए सामाजिक तनाव, और सी ए सामाजिक अस्थिरीकरण, और डी ए सामाजिक विभेदीकरण। पूछा गया सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता क्या है? राइट होगा ऑप्शन ए सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण। सामाजिक संपर्क एवं विचारों के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक अंतःक्रिया घटित होती है। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।